श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है इस पावन श्रावण मास की सावन महात्म्य शिव महापुराण कथा की 10वीं और विशेष कड़ी में। यह अध्याय आपको ले चलेगा एक आध्यात्मिक सफर पर, जहां शिवत्व की साक्षात अनुभूति होती है। आज हम जानेंगे शिव के पंचमुख स्वरूप का रहस्य, नंदी के जन्म की दुर्लभ कथा और एक असाधारण राक्षस जिसने तप से महादेव को प्रसन्न किया, पर अंत में उसका अभिमान कैसे बन गया विनाश का कारण। यह कथा श्रद्धा, त्याग, भक्ति और विवेक का संगम है। नैमिषारण्य में विराजमान शौनक ऋषि बोले, हे तो सुत जी, आपने हमें शिव के विविध रूपों की महिमा सुनाई। अब कृपा करके हमें बताइए शिव के पंचमुख स्वरूप का क्या रहस्य है। सुत जी बोले, हे मुनिवरों, शिव पंचमुखधारी हैं। पूर्व मुख तत्व ज्ञान का प्रतीक, पश्चिम मुख अनुग्रह का स्रोत, उत्तर मुख विनाशकारी क्रोध का रूप, दक्षिण मुख दया और करुणा का रूप, ऊर्ध्व मुख अनंत ब्रह्म का बोध। इन पंचमुखों से सृष्टि, स्थिर, संहार, तिरोधान और अनुग्रह के कार्य होते हैं। एक बार शिवजी ध्यान मग्न में थे। हिमालय की गुफा में अनगिनत वर्षों तक ये समाधिस्थ रहे। देवता, गंधर्व, सिद्ध सभी उनकी एक झलक को तरस गए। तभी एक दिन सीलदा ऋषि ने कठिन तप कर कहा, हे शिव, यदि तुम मेरे तप से प्रसन्न हो तो मुझे ऐसा पुत्र दो जो तुम्हारा वाहन बने। शिव ने कहा, हे ऋषिवर, तुम्हारे तप से एक दिव्य बालक उत्पन्न होगा। वह मेरे गढ़ों का अधिपति होगा। उस बालक का नाम रखा गया नंदी। बचपन से ही वह शिव की भक्ति में लीन था। जल, फल, वायु पर रहकर उसने घोर तप किया और अनंत शिव जी ने प्रकट होकर कहा, नंदी, तू मेरा वाहन बनेगा और मेरे गढ़ों का नेतृत्व करेगा। तभी से नंदी को प्रत्येक शिव मंदिर में शिव के सामने विराजमान किया जाता है। त्रेता युग की बात है। एक असुर हुआ करता था, विद्युन्माली। वह रावण से भी अधिक तेजस्वी और अहंकारी था। उसने संकल्प लिया कि वह शिव को प्रसन्न कर अमृत प्राप्त करेगा। सैकड़ों वर्षों तक उसने केवल कंटीली झाड़ियों पर खड़े होकर तप किया। शरीर से रक्त बहता रहा, पर वह अडिग रहा। शिव प्रकट हुए और बोले, वर मांगो विद्युन्माली। उसने कहा, हे नीलकंठ, मुझे अमरता दीजिए। शिव मुस्कुराए, यह वर ब्रह्मा भी नहीं दे सकते, कुछ और मांगो। उसने मांगा, मुझे ऐसा तेज दो कि देवता भी मेरी ओर देखने का साहस न कर सके। शिव ने तथास्तु कहा, पर धीरे धीरे विद्युन्माली में अहंकार समा गया। उसने सभी ऋषियों, देवों, यज्ञों में विघ्न डालना शुरू किया। इंद्र, विष्णु सभी भयभीत थे। तब सभी गए कैलाश पर और बोले, हे भोलेनाथ, आपने जिसे वर दिया वही त्रास का कारण बन गया है। शिव मुस्कुराए, जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश भी होगा। उन्होंने तीसरे नेत्र से एक ज्वाला निकली और उसी से प्रकट हुए काल भैरव। उनकी जटाओं से अग्नि निकल रही थी, हाथों में त्रिशूल था, नेत्रों में प्रलय था। काल भैरव ने विद्युन्माली को युद्ध में ललकारा। सप्ताह भर भीषण युद्ध चला। आखिरकार अहंकार के वशीभूत विद्युन्माली हार गया। उसके अंतिम क्षणों में शिव प्रकट हुए और बोले, हे विद्युन्माली, तूने तप किया, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुझे अपने गढ़ों में स्थान देता हूँ, पर तेरा उदाहरण सदा रहेगा कि तप बिना विनय के व्यर्थ है। मुनिगण बोले, हे सुत जी, यह कथा तो अत्यंत अद्भुत है। शिव केवल रक्षक नहीं, मार्गदर्शक भी हैं। सुत जी बोले, हाँ मुनियों, यही है सावन माह की विशेषता। जो श्रावण मास में विनय, भक्ति और आत्म निमंत्रण से शिव को पूजता है, उसका उद्धार निश्चित है। हिमालय की गोद में नंदी बैठा ध्यान लगाए। महादेव के स्वरूप का उसने चिंतन गहरा पाए। हे त्रिपुरारी, त्रिनेत्रधारी, तुम पर ही है मेरा विश्वास। भक्ति की इस अग्नि में
तज दिया सारा संसार का हुलास। आंधी चली वज्र गिरे पर नंदी का मन न डोले। सावन के जल में भीगे फिर भी धैर्य के मोती बोले। और अंत में जब महाकाल प्रकट हुए तेजस्वी रूप में, बोले नंदी तू श्रेष्ठ है, तुझमें प्रसन्न में अपूर्ण रूप में। सावन में जो भक्ति करे, जल चढ़ाए प्रेम से, उससे मिलेगा वही फल जो नंदी को मिला तब से। भक्त को सोमवार को व्रत करे बिना अभिमान, उसका हर संकट कटे जो हर दोष का समाधान। मैं स्वयं बैठता हूँ कैलाश पर नहीं, भक्त के हृदय में स्थान पाता हूँ वहीं। सावन माह में शिव को एक पत्र भी चढ़ाया, जीवन के बंधन सारे एक ही क्षण में मिट जाना। एक बार एक निर्धन किसान ने किया व्रत सावन में, लोटे से जल चढ़ाया कांपते मन भावन में। शिव प्रकट हुए, किसान तेरी भक्ति है अडिग, अब तेरे खेत फलेंगे, तुझ पर कृपा मेरी अभिलषित। दूसरी कथा, ब्राह्मण की पुत्रहीन था जीवन उसका, सावन सोमवार से वह बन गया गर्भ पिता उसका। और एक कथा स्त्री की जो रोज जल में खड़ी रहती थी, शिव ने उसे वर दिया अगले जन्म में पार्वती बनती थी। कैलाश में सभा लगी, देवताओं का समूह जमा। विष्णु बोले सावन अद्भुत है, हरि और हर नाम हर दोनों का समा। ब्रह्मा ने वाणी दी, जो इस मास को नहीं जाने, वह त्रिलोक का ज्ञान न पाए, सब पुण्य व्यर्थ माने। शिव बोले सावन मेरी आत्मा है, मेरी ही परछाई। इस माह में तप से जो भरे, उसे मोक्ष की राह दिखाई। कथा कहो सुनो व्रत करो, जल चढ़ाओ श्रद्धा से। एक भक्त ने व्रत किया पर संदेह मन में रहा, शिव आएंगे क्या या मैं भ्रम में भटका रहा। रात को स्वप्न में देखा एक साधु जल मांगते आया, उसने इनकार कर दिया, अगले दिन पुत्र खो बैठा साया। समझ में आया शिव स्वयं साधु बने थे, भक्त रोया हे भोले मैंने तुझको ही मुंह मोड़ लिया। परीक्षा नहीं ली थी, बस संकेत दिया था, अब से सेवा कर मैं तेरा हर दुख मिटा दूंगा सदा। सावन जल नहीं, तप नहीं, या तो आत्मा का स्नान है, या तो भावनाओं की गंगा है, जो भीतर से निर्मल ज्ञान है। भक्ति का मतलब है समर्पण, बिना शर्त बिना कारण, और यही सावन का मर्म है, हृदय की शुद्धि का समाधान। हर घर में दीप जले शिव नाम का, यही हो सच्चा उद्देश्य हर प्राणी के धर्म का। शिव और पार्वती का संवाद। पार्वती ने पूछा, नाथ यह सावन इतना विशेष क्यों? शिव बोले, यह वही काल है जब मेरा योग जागृत हो। सावन में तुम्हारा व्रत, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी साधना, यही बनी इस मास की अमरता की भावना। हे पार्वती, जो भी नारी इस मास में शिव को याद करे, उसका वैवाहिक जीवन सदा मंगलमय रहे। एक बार एक बालक ने सावन में दीप जलाया और शिव को मिट्टी का शिवलिंग बनाकर जल चढ़ाया। साधु बोला, ये तो खेल है, पूजा नहीं। शिव प्रकट हो बोले, बालक की श्रद्धा है, ये माया नहीं। सच्ची भक्ति रूप नहीं देखती, मन की भावना जगाती है, और यही दीप बना उस बालक के जीवन का प्रकृति पथ। सावन में भाव से दीप जलाओ, साक्षात शिव तुम्हें अपनाएंगे। ब्रह्मा बोले, हे मानव, सावन तेरे जीवन का सत्य है। विष्णु बोले, सावन तप है, शांति है, प्रेम का तत्व है। शिव बोले, सावन मेरा साक्षात रूप है, जो इसे जाने वह स्वयं को जाने। इस मास में जो कथा सुने, पुण्य लाभ हुआ पाए। जय शिव शंभु, हर हर महादेव की जयकार करो। सावन माह की इस दिव्य कथा को श्रद्धा से स्वीकार करो। सावन का प्रत्येक क्षण एक तप है, एक समर्पण है। जो भी इस कथा का श्रद्धा से सुनेगा या सुनाएगा, वह शिव के अनंत आशीर्वादों का पात्र बनेगा। सावन मास महात्म्य की इस 10वें अध्याय की कथा आज यहीं पूर्ण होती है। आपने सुना कैसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को केवल व्रत या अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि सच्चे मन, कर्म की शुद्धता और भक्ति की गहराई से जुड़ना आवश्यक है। इस अध्याय में हमें बताया कि शिव स्वयं उन पर कृपा करते हैं जो दुखों में भी भगवान को नहीं भूलते। भक्ति में संकल्प हो, चरित्र में दृढ़ता हो, तो शिव अवश्य सहारा बनते हैं। और सबसे अहम,
सावन मास केवल एक ऋतु नहीं, यह शिव से एक संवाद, एक आत्मिक मिलन है। जिन्होंने भी इस कथा को श्रद्धा से सुना, उनके जीवन में शांति, शक्ति और शिव का आशीर्वाद अवश्य प्रकट होगा। यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और भावपूर्ण लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। अपने जीवन में शिव तत्व को अपनाएं, क्रोध नहीं, करुणा को स्थान दें और संसार को शिवमय बना दें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।